हेलो साथियों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए अवकलन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो ये हमारा अवकलन का वीडियो नंबर 3 होने वाला है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। तो इसका हमें अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो इसमें ध्यान से देखें तो यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है और नीचे है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है। तो अब इसमें से हम ऊपर से कॉस एक्स को कॉमन कर सकते हैं। इसको थोड़ा इस टाइप से हम लिख दें tan इनवर्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो कॉस एक्स कॉमन है, तो कॉस एक्स को हम कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा tan इनवर्स कॉस एक्स को कॉमन कर लेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस tan एक्स बट्टे नीचे से भी कॉस एक्स को कॉमन कर लेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ 1 माइनस tan एक्स, इतना मिलेगा। अब यहाँ से cos x और cos x कैंसिल हो जाएगा। इसको दूसरे टाइप से भी कर सकते हैं। तो इसमें यदि हम लोग cos x से अंश और हर में भाग कर दें तो हमें यहाँ पर मिलेगा cos x बाई cos x, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा यहाँ पर, और प्लस sin x बाई cos x का वैल्यू कितना आ जाएगा, tan x आ जाएगा, tan x मिल जाएगा। और नीचे भी देखें तो cos x बटे cos x का वैल्यू 1 आ जाएगा और माइनस sin x बटे cos x का वैल्यू कितना, tan x आ जाएगा। यानी इसमें यदि अंश और हर में cos x से भाग कर दें तो भी हमें इतना मिल जाएगा, और यदि इसमें से हम चाहें तो cos x को कॉमन कर लें तो भी ये मिल जाएगा। तो अब इतना समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस tan x बटे 1 माइनस tan x, इतना हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर 1 प्लस tan x बटे 1 माइनस tan x है। तो 1 को हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 को 1 लिख सकते हैं चूंकि tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से हम 1 की जगह लिख देंगे tan पाई बाई 4, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस tan x बटे हो जाएगा 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x, इतना हो जाएगा। अब ध्यान से हम देखें तो ये हमारा एक फार्मूला बन रहा है, यानी कि हम लोग जानते हैं tan a प्लस बी इज इक्वल टू होता है tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a प्लस बी इज इक्वल टू होता है tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan इंटू tan b। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं बराबर tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस x, इतना हो जाएगा। अब इतना हो जाएगा तो यहाँ से हमें एक फार्मूला पता है कि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू होता है थीटा। तो यहाँ से हम लिख देंगे इस फार्मूले से, तो हमें मिल जाएगा पाई बाई 4 प्लस एक्स, इतना मिलेगा। और यह दिया हुआ है फंक्शन y इक्वल टू, तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर पाई बाई 4 प्लस एक्स। अब इसका हमें अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो अवकलन करते हैं
डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू π/4 एक कांस्टेंट है तो इसका अवकलन हो जाता है 0 और x का अवकलन 1 हो जाता है। तो हमें यहाँ से मिलेगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नोट करेंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि y बराबर साइन इनवर्स बटे स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो सिद्ध कीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1। इतना हमें सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं। तो y इज इक्वल टू दिया हुआ है साइन इनवर्स x बटे स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें अंश और हर में दिया हुआ है तो इसमें हम फार्मूले लगाएंगे और इसका डायरेक्ट अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हर गुणे अंश का अवकलन। तो हर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हर गुणे अंश का अवकलन। तो अंश का अवकलन करेंगे डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स माइनस अंश गुणे हर का अवकलन। तो अंश दिया हुआ साइन इनवर्स एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ हर का अवकलन। तो हर का अवकलन हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है बटे हर का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं तो हमें मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस है माइनस लगा दिए, उसके बाद साइन इनवर्स एक्स है साइन इनवर्स एक्स और डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका अवकलन होता है 1 बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और पुनः यहाँ पर अंदर वाले का अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा 1 का अवकलन 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x मिल जाएगा। इतना हो जाएगा और कुल के बटे हमें दिया हुआ है, कुल के बटे इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से ध्यान से देखें ये कट जाएगा तो हमें मिलेगा 1 माइनस और यहाँ पर मिलेगा साइन इनवर्स एक्स और यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस मिल करके ये प्लस हो जाएगा और बटे है स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2x। इतना हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 2 चूँकि 2 होता है, इसका अवकलन जब हम लोग करते हैं तो यहाँ पर 1 बाई इतना इंटू 2 होता है तो यहाँ से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमें मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस, अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो साइन इनवर्स एक्स बटे स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो यानी कि इतने पद को हम लिख सकते हैं यहाँ से। तो इसको लिख देंगे y, तो ये हमारा हो जाएगा y और इंटू यहाँ पर है x। तो ये हमारा हो जाता है प्रूफ, जो कि हमें RHS प्रूफ करना था। तो इतना करना था और यहाँ पर ये हमारा चला जाता है यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा प्रूफ हो जाता है। यहाँ से इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई एक्स। तो ये हमें प्रूफ करना था RHS। यहाँ पर ये बटे में है तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें सपोज कर लेते हैं कि y बराबर दिया हुआ है तो y इक्वल टू साइन इनवर्स
2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर इतना दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम x इक्वल टू मान लेते हैं tan थीटा, तो हमें मिल जाएगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। इतना सबको समझ में आया। तो अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर इसका अवकलन हम करेंगे, तो इससे पहले इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x। तो यहाँ पर x इक्वल टू हमने मान लिया, माना x इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ पर रखते हैं 2 tan थीटा हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस x की जगह tan थीटा, तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। इतना हो गया। अब ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें एक फार्मूला होता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, इसकी जगह हम लिख देंगे साइन 2 थीटा। तो हमें मिल जाएगा यहाँ y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, इतना हो जाएगा। अब सिंस एक फार्मूला और होता है साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू होता है थीटा, तो यहाँ से इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा y इक्वल टू 2 थीटा। सिंस थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमें y इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ x। अब इसका अवकलन करेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 2 इंटू 1/tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतना हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसमें कुछ नहीं करना था, बेसिकली दिया हुआ है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर हम मान लेते हैं कि x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x। तो यहाँ पर x इक्वल टू tan थीटा पुट करते हैं तो हमें मिलेगा y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब सिंस हम जानते हैं कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे साइन 2 थीटा। अब सिंस साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा, तो y इक्वल टू 2 थीटा आ गया। अब चूंकि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x है, तो यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब इसका अवकलन करते हैं तो dy/dx इक्वल टू 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह tan इनवर्स x का अवकलन होता है। तो ये हो जाएगा आंसर, नोट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। 5 में दिया हुआ है सेक इनवर्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना दिया हुआ है। और इतना दिया हुआ है का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो अब इसमें ध्यान से हम लोग देखें तो सिंस हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, इसको मान लेते हैं कि y इक्वल टू दिया हुआ है, तो एक फार्मूला जानते हैं कि सेक इनवर्स x इज इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स 1/x होता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमें मिल जाएगा, यहाँ से सेक इनवर्स x को हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/x। तो यहाँ पर हम इससे लिखेंगे तो ये हमें मिल जाएगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/x, तो यानी कि इस पूरे के बट्टे 1 हो जाएगा 1/स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब प्लस दिया हुआ है साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो अब यह पूरा ऊपर चला जाएगा तो हमें मिल जाएगा y इक्वल टू
कॉस इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना मिल जाएगा। अब प्लस यहाँ पर है साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना सबको समझ में आया होगा। तो अब यहाँ पर देखें ध्यान से, एक फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है पाई बाई 2। तो यहाँ पर एक्स जैसा दिख रहा है, यानी कि दिस और एंड दिस आर इक्वल, सो यहाँ पर एक्स जैसा है यानी कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स है, तो इसका भी वैल्यू हमें मिलेगा पाई बाई 2, इसका वैल्यू मिलेगा पाई बाई 2। तो अब हमें यहाँ से मिल जाएगा y इक्वल टू पाई बाई 2, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यह कांस्टेंट नंबर है तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा, तो हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। नोट करेंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स दिया हुआ है। तो सिद्ध कीजिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2, इतना हमें सिद्ध करना है। तो अब ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन को हमें दिया हुआ है y इक्वल टू टेन इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स हो, तो सिद्ध कीजिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2। तो सबसे पहले इसको हम लिखते हैं यहाँ पर, तो y इक्वल टू टेन इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स दिया हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान से यदि हम देखें तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं यहाँ पर कि कॉस एक्स इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 एंड कॉस एक्स इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये दो फार्मूले होते हैं, तो इन दोनों फार्मूले को यहाँ पर लगा करके इस समीकरण को हल करते हैं। तो y इक्वल टू टेन इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस एक्स की जगह हम ये रखेंगे, कॉस एक्स की जगह ये रखेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होल डिवाइड 1 प्लस कॉस एक्स की जगह ये पुट करेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। हमारी यहाँ पर ये कोशिश होगी कि इस 1 को कैंसिल किया जाए। तो अब देखेंगे ध्यान से अगले स्टेप में, y इक्वल टू टेन इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस 1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 मिल जाएगा, और 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ये माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस 1 ये माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमें मिलेगा y इक्वल टू टेन इनवर्स स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, इतना हो जाएगा। और यह टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो हमें मिल जाएगा y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स बाई 2। अब यहाँ पर हमें मिलेगा y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स बाई 2। सिंस हम लोग एक फार्मूला जानते हैं टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा इज इक्वल टू होता है थीटा, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे डायरेक्ट इस फार्मूले को, तो हमें मिल जाएगा y इक्वल टू x बाई 2। अब इसका अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स
इज इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट आगे आ जाएगा, 1 का x का अवकलन 1 हो जाता है। तो ये हमारा RHS हो गया, यही हमें प्रूफ करना था। dy/dx इक्वल टू 1/2। तो नोट करेंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो ये सॉरी यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर कॉस है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो हमें दिया हुआ है y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना x इक्वल टू टेन थीटा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ पर x इक्वल टू टेन थीटा पुट करते हैं तो हमें मिलेगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इतना मिल जाएगा। अब ध्यान से देखें तो यहाँ पर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यह एक फार्मूला बन रहा है। तो इस फार्मूले को हम लोग देखें ध्यान से तो हमें cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले को यूज करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। सिंस एक फार्मूला ये होता है cos इनवर्स ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो इस फार्मूले को यूज करेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा y इक्वल टू 2 थीटा। सो थीटा इक्वल टू दिया हुआ है टेन इनवर्स x, तो हमें मिल जाएगा y इक्वल टू 2 टेन इनवर्स ऑफ x। अब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx इक्वल टू मिलेगा 2 इंटू टेन इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमें मिल जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नोट करेंगे सभी लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इतना दिया हुआ है का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो इसका x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ सेक थीटा प्लस, यहाँ पर थीटा नहीं, यहाँ पर x दिया हुआ है, यहाँ पर x होगा, x है और यहाँ भी x हो जाएगा, थीटा नहीं है। तो सेक x प्लस टेन x इतना दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं सिंस सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा एंड साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है टेन थीटा, तो इस फार्मूले का यूज करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ सेक x को लिख देंगे 1/cos x प्लस टेन x को लिखेंगे साइन x बाई
कॉस एक्स इतना हो जाएगा। एलसीएम सेम है तो सबको जोड़ देते हैं, तो हमें मिलेगा tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स इतना मिल जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो हम लोग जानते हैं सिंस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू 1 होता है, एंड साइन एक्स को हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले का यूज करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 की जगह लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स को लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई टू 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू इतना हो जाएगा। और हर में हमें है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स को हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले का यूज करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इतना हो जाएगा। आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें ए स्क्वायर माइनस इसको यदि हम कॉस एक्स बाई टू को ए मान लें, साइन एक्स बाई टू को बी मान लें, तो यहाँ हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है। तो सिंस हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी ऑफ ए माइनस बी होता है, इस फार्मूले का यूज करेंगे इसमें। और यहाँ पर ध्यान से देखें तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू है। तो यहाँ पर यदि इससे हम ए माने इसे बी माने तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम tan इनवर्स ऑफ कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर इतना हो जाएगा। और यहाँ पर लिखेंगे हर में हमें मिल जाएगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखें चूंकि a प्लस बी एंड a माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी इतना हो गया। तो अब ऊपर का हम कुछ इरेज करते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा तो ध्यान से देखेंगे अब इसे हम ऊपर लिखते हैं तो कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर है तो इसे हम 2 बार लिख सकते हैं। तो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू ऐसे लिख सकते हैं। और हमें हर में दिया हुआ है कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू इतना दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर देखें तो कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू कैंसिल हो जाएगा। तो हमें मिलेगा यहाँ से y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ कॉस एक्स बाई टू माइन प्लस साइन एक्स बाई टू और यहाँ पर मिलेगा हमें कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू इतना मिलेगा। अब इसमें हम क्या करते हैं अंश और हर में कॉस एक्स बाई टू से भाग कर देते हैं, यानी अंश और हर में कॉस एक्स बाई टू से भाग कर देते हैं। भाग करने पर तो इसमें भाग करेंगे तो हमें मिल जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ कॉस एक्स बाई टू बटे कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू बटे कॉस एक्स बाई टू इतना मिलेगा। और नीचे मिलेगा कॉस एक्स बाई टू बटे कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू बटे कॉस एक्स बाई टू इतना मिलेगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा ये भी। और हमें यहाँ पर मिलेगा y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस
साइन एक्स बाई टू बटे कॉस एक्स बाई टू को हम लिख देंगे टेन एक्स बाई टू, और वन माइनस यहाँ पर वन माइनस साइन एक्स बाई टू बटे कॉस एक्स बाई टू को लिखेंगे टेन एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू इतना हो जाएगा। तो अब आगे हम देखते हैं तो ऊपर कैसे हम मिटाते हैं। अब ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम लिखते हैं y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ वन प्लस टेन एक्स बाई टू बटे वन माइनस टेन एक्स बाई टू इतना हो गया। ये इसको हम ऊपर लिख दिए। तो अब देखेंगे यहाँ पर तो चूंकि वन को हम लिख सकते हैं, वन इक्वल टू होता है टेन पाई बाई फोर, इतना हम लिख सकते हैं सिंस वन को। तो यहाँ पर लिखेंगे y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ वन की जगह टेन पाई बाई फोर, टेन पाई बाई फोर प्लस टेन एक्स बाई टू कुल के बटे वन माइनस टेन पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स बाई टू। चूंकि यहाँ पर टेन पाई बाई फोर का वैल्यू वन होगा तो वन का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पुनः हमें यही मिल जाएगा। तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखें तो एक फार्मूला होता है टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है टेन ए प्लस टेन बी, टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी बटे वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी इतना होता है। तो यहाँ पर इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं, इस फार्मूले को, तो हमें मिल जाएगा y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ टेन, टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू इतना मिलेगा। सिंस हम लोग जानते हैं कि टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा इज इक्वल टू होता है थीटा। तो यहाँ पर इस फार्मूले को यूज करते हैं। तो टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा जैसा है तो हमें मिलेगा y इक्वल टू पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू इतना मिलेगा। अब हमें इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर एक कांस्टेंट है, इसका अवकलन जीरो हो जाएगा। x बाई टू में वन बाई टू आगे आ जाएगा और x का अवकलन हम करेंगे तो हमें मिलेगा वन। तो हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू वन बाई टू। नोट करेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कह रहा है कि यदि y इक्वल टू स्क्वायर रूट वन माइनस साइन टू एक्स बटे वन प्लस साइन टू एक्स हो तो सिद्ध कीजिए dy बाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर पाई बाई फोर माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू फोर सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट वन माइनस साइन टू एक्स डिवाइड वन प्लस साइन टू एक्स। अब यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, सिंस साइन टू एक्स इज इक्वल टू होता है टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इतना होता है। और चूंकि ये एक फार्मूला और होता है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन होता है। तो यहाँ पर वन दिया हुआ है तो वन की जगह हम पुट करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स पुट कर देंगे। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट वन की जगह पुट करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू साइन टू एक्स की जगह हम पुट कर देंगे टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स तो हो जाएगा टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। और नीचे हो जाएगा वन की जगह हम पुट कर देंगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और प्लस साइन टू एक्स की जगह हम पुट कर देंगे टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इतना हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस
2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो यहाँ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर बन रहा है। और नीचे देखें तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो यहाँ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y इक्वल टू स्क्वायर रूट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं तो लिखेंगे y इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इतना हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अंश और हर में कॉस एक्स से भाग कर देते हैं। तो कॉस एक्स से भाग करेंगे तो y इक्वल टू हमें मिल जाएगा कॉस एक्स बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स पूरे के बटे हो जाएगा कॉस एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स। इतना हो जाएगा। अब यहाँ से देखें तो कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं टेन एक्स। तो 1 माइनस टेन एक्स बटे यहाँ भी 1 मिलेगा, 1 प्लस टेन एक्स हो जाएगा। अब इतना हो गया हो तो आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे y इक्वल टू 1 माइनस टेन एक्स बटे 1 प्लस टेन एक्स। अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि टेन पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 की जगह हम लिख सकते हैं टेन पाई बाई 4। चूंकि टेन पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है, माइनस टेन एक्स बटे 1 प्लस टेन पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स। इतना हो जाएगा। अब इतना हो गया तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो टेन ए माइनस टेन बी बटे 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी का फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख देंगे टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स। इतना हो जाएगा। अब इतना हो गया हो तो आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। अब इसमें लिखेंगे ऊपर y इज इक्वल टू टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस एक्स, माइनस माइनस यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा माइनस एक्स। तो अब इसका हमें अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष, तो अवकलन करते हैं तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर पाई बाई 4 माइनस एक्स का पुनः अवकलन करेंगे तो पाई बाई 4 का अवकलन 0 हो जाएगा और एक्स का अवकलन हो जाएगा 1, तो हमें ये मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, और ये माइनस आगे आ जाएगा तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स। यही सिद्ध करना था, तो हमने यहाँ पर शायद इक्वल टू 4 लिखा था तो गलत है। तो आएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये आपका आ जाएगा RHS। नोट करेंगे।